Hello students, welcome to Chemistry Point and I hope that you will be fine at your home. Today's topic is salts. Last class में हमने किया था pH के बारे में और हमने की थी importance of pH in our day to day life. So आज हम salts के बारे में करेंगे. देखिए salts हम पहले पढ़ चुके हैं. हमने जब एसिड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब भी एसिड्स रिएक्ट करते हैं किसी मेटल के साथ में तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं. सिमिलरली जब हमने एसिड्स और बेसिस की रिएक्शन पढ़ी थी, यानी कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं. ठीक है, तो देखिए सॉल्ट को जब हम डिफाइन करते हैं तो सॉल्ट क्या होता है. सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि फॉर्म्ड फ्रॉम किससे बनता है, रिप्लेसिंग हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, फ्रॉम एन एसिड. किसी एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना बाय किसके द्वारा, ए मेटल. जब कोई मेटल किसी एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है तो जो कंपाउंड हमारे पास में बनता है उसको हम क्या बुलाते हैं, सॉल्ट बुलाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास में एसिड है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. अगर हम यहाँ पे सोडियम मेटल को यूज करते हैं, सोडियम, तो सोडियम मेटल क्या करेगी, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी. ठीक है, तो हमारे पास में क्या बनेगा, कंपाउंड NaCl और हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी. तो ये जो कंपाउंड हमारे पास में बना है सोडियम क्लोराइड जिसको हम बुलाते हैं, ये एक्चुअल में क्या है, एक सोल्ट है. ये. ठीक है. सिमिलरली कई केसेस में ऐसा होता है कि जो हमारी हाइड्रोजन है उसको अमोनियम ग्रुप भी रिप्लेस कर सकता है एसिड से. जैसे कि यहाँ पे हमने सोडियम लिया था तो यहाँ पे अगर हम NH4 अमोनियम ग्रुप यूज करते हैं तो सोल्ट हमारे पास में क्या बनेगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड. तो ये पूरा का पूरा अमोनियम ग्रुप है. यहाँ हम ये नहीं बोलेंगे कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है या हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके साथ में नाइट्रोजन के साथ में जुड़ी हुई है. ठीक है, अभी देखिए हमने बोला सोडियम क्लोराइड का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, कॉमन सोल्ट होता है. सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सोल्ट के नाम से जानते हैं और ये हमारा टेबल सोल्ट होता है जो कि हम खाने के लिए यूज करते हैं. तो ये मोस्ट कॉमन सोल्ट है जो कि हम अपने अराउंड हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर देखते हैं, NaCl को. ठीक है, अब देखिए जब हम बात करते हैं सोल्ट्स की तो सोल्ट का मतलब सिर्फ NaCl ही नहीं है. सोल्ट्स की एक बहुत ही वाइड फैमिली होती है, एक वाइड रेंज ऑफ फैमिली ऑफ सोल्ट्स, जिसमें हम ये बुला सकते हैं कि NaCl जो है ना, ये ओनली एक मेंबर है, ओनली वन मेंबर ऑफ सोल्ट्स फैमिली. सोल्ट्स की फैमिली का सिर्फ एक मेंबर है. मीन्स सोल्ट्स की जो फैमिली है वो काफी बड़ी होती है, काफी वाइड रेंज होती है. ठीक है, अब अगर हम सोल्ट्स की बात, क्योंकि हम सोल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए दूसरी चीज हमने ये भी पढ़ी है कि जब कोई एसिड रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ में तो क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है. पढ़ चुके हैं हम ये चीज. ठीक है, तो यहां से हमको ये पता चल रहा है, हम ये बोल सकते हैं कि जो सॉल्ट है उसके दो पेरेंट्स होते हैं, एसिड एंड बेस. ठीक है, अब सोल्ट की जब हम नेमिंग करते हैं ना तो उसमें हमको ये याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे एसिड लिया हमने HCl और बेस लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो सोल्ट क्या बना हमारे पास में, NaCl और वाटर बना. अब देख इस सोल्ट की जब हम नेमिंग करेंगे, इसकी या किसी भी सोल्ट की जब हम नेमिंग करते हैं तो इन दो पेरेंट्स को हमको याद रखना है. नेमिंग के दौरान जो पहला नाम आएगा, जैसे कि मैं बात करूं NaCl की तो उसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड. ठीक है, तो दो नाम है यहाँ पे, सोडियम और क्लोराइड. तो जब भी किसी सॉल्ट का हम नाम रखते हैं तो जो पहला नाम आता है वो बेस से आता है
और जो सेकंड नेम आता है वो एसिड से आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेस हमारा क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो पहला नाम कहाँ से आया है, सोडियम बेस से आया है। सिमिलरली एसिड हमारा क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, आईयूपीएसी नेम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो क्लोराइड जो आया है वो कहाँ से आया है, एसिड से आया है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम सोल्ट्स की नेमिंग करते हैं तो उसमें हमको याद रखना है कि सोल्ट्स का पहला नाम कहाँ से आता है, बेस से, और सेकंड नेम आता है एसिड से। ठीक है, अभी जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास में है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट। अब ये सोडियम सल्फेट बना कैसे है, ठीक है, क्योंकि सोल्ट है। देखो एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, दो पार्ट्स है ना। अब एक पार्ट बेस से आया है, एक एसिड से आया है, तो यहां से हमको समझ आ रहा है कि हमारे पास में एसिड क्या रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और बेस क्या रहा है, NaOH। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में क्या बना, वाटर बना, और हमारे पास में बना Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो देखिए इसके नाम की तरफ, सोडियम कहां से आ रहा है, बेस से आ रहा है पहले, और सल्फेट कहां से आ रहा है, हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आईयूपीएसी नेम हाइड्रोजन क्लोराइड। सिमिलरली अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो हाइड्रोजन नाइट्रेट आईयूपीएसी नेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम कहाँ से आया है, बेस से आया है, और सल्फेट कहाँ से आया है, एसिड से आया है। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट एसिड्स के जो सॉल्ट्स होते हैं उनको हम डिफरेंट नेम्स देते हैं। जैसे कि हम बात करें सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल सकते हैं, या हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है हमारा, HCl, और HCl के जो सॉल्ट्स बनते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, क्लोराइड्स बुलाते हैं, क्लोराइड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें NaCl, नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। KCl, पोटेशियम क्लोराइड। CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो सॉल्ट्स होते हैं, अब यहाँ पे देखो हमको ये समझना है, यहाँ पे एसिड क्या रहा है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस क्या रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, और यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और एसिड क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सिमिलरली जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या होता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड के जो सॉल्ट्स होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, सल्फेट बुलाते हैं, सल्फेट्स, सल्फेट या सल्फेट्स बोल सकते हैं हम। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल Na2SO4 सोडियम सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट, FeSO4 आयरन सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा एसिड है वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड के जो सॉल्ट्स होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, सल्फेट्स बुलाते हैं। तो ये सब क्या है, सल्फेट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कि जो हमारे नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है हमारा, HNO3 है। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट्स को हम क्या बुलाते हैं, नाइट्रेट्स बुलाते हैं, नाइट्रेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है,
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोर्ट्स को हम बुलाते हैं क्लोराइड्स, सल्फ्यूरिक एसिड के सोर्ट्स को बुलाते हैं सल्फेट, नाइट्रिक एसिड के सोर्ट्स को बुलाते हैं नाइट्रेट्स। सिमिलरली हमारे पास में और क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड, सोर्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H2CO3 होता है, जो कि एक वीक एसिड है। ऊपर के तीनों क्या है, मिनरल एसिड है, और ये क्या है, एक वीक एसिड है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इनको हम क्या बुलाते हैं, कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स जैसे कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इनकी नेमिंग करते टाइम हमको ये चीजें ध्यान रखनी है। सिमिलरली एक और हमारे पास एसिड बचता है, दैट इज एसिटिक एसिड। तो जो सॉल्ट्स होते हैं एसिटिक एसिड के, अब एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, इसके जो सॉल्ट्स होते हैं इनको हम एसीटेट्स बुलाते हैं। सोर्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड आर नोन एज एसीटेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में CH3COONA, इसको हम क्या बुलाते हैं, सोडियम एसीटेट। अगर यहाँ पे हमारे पास होता है CH3COOK, पोटेशियम एसीटेट। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स के एसिड्स जो है वो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स बनाते हैं, और इनको हम नेमिंग इनकी अलग अलग तरीके से करते हैं। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्ट्स हैं तो उनको हम क्लोराइड्स बोल लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के हैं तो सल्फेट, कार्बोनिक एसिड के हैं तो कार्बोनेट्स, नाइट्रिक एसिड के हैं तो नाइट्रेट्स, और एसिटिक एसिड के हैं तो एसीटेट्स। अब जैसे हमने एसिड्स और बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वैसे ही सॉल्ट्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्ट्स की क्या होती है, मोस्टली सॉल्ट्स क्या होते हैं, आर सॉलिड। ये सॉलिड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि सॉलिड्स जो हैं ये सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। सॉरी, सॉल्ट्स जो हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर। अब वाटर के अंदर ये सोल्यूबल होते हैं, तो जिस तरीके से एसिड्स और बेस की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस के जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं। भाई एसिड जो है हमारे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, H पॉजिटिव आयंस, जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। सिमिलरली बेस हमारे प्रोड्यूस करेंगे क्या, OH नेगेटिव, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, तो जब वाटर के अंदर सॉल्ट्स को डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्ट्स भी क्या बनाते हैं, आयंस। सॉल्ट्स आयोनाइज हो जाते हैं इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयंस। रेस्पेक्टिव आयंस से मतलब कि डिपेंड करता है हमारे पास में सॉल्ट कैसा है। जैसे कि हमारे पास में सॉल्ट अगर NaCl है तो ये कौन से आयंस बनाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बनाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास में Na2SO4 है सोल्ट, तो ये क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस बनाएगा। ठीक, अब क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए आयंस का होना जरूरी है, और सोल्ट्स वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर आयंस दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सोल्ट्स दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको यूज किया जाता है एज इलेक्ट्रोलाइट्स। इनको इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखना, क्योंकि सॉल्ट्स आयोनाइज हो जाते हैं डिफरेंट आयंस यानी रेस्पेक्टिव आयंस के अंदर, इसलिए इनको आयनिक कंपाउंड्स भी बुलाते हैं। दे आर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो जिनके एक्वस सॉल्यूशन यानी जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर जो क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए, रेस्पेक्टिव आयंस के अंदर ब्रेक हो जाए। ठीक, अब ये तो थी प्रॉपर्टीज सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स के बारे में एक चीज और हमको याद रखनी है, एक सॉल्ट जो होता है वो हम बोल सकते हैं कि बना होता है दो चीजों से।
जिसके अंदर एक पॉजिटिव पार्ट होता है, यानी कि एक पॉजिटिव आयन होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, कैटायन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज कैटायन, और एक हमारा होता है नेगेटिव पार्ट या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, एनायन, एनायन बुलाते हैं। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज सॉल्ट्स की। अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स की फैमिली की। तो देखिए सॉल्ट्स की काफी सारी फैमिलीज होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो सॉल्ट्स होते हैं जिनके ऊपर सेम पॉजिटिव आयन होता है या सेम नेगेटिव आयन, ऐसे सॉल्ट्स जिनके ऊपर सेम पॉजिटिव आयन हो तो वो एक फैमिली में रखे जाएंगे, जिनके ऊपर सेम नेगेटिव आयन हो उनको एक फैमिली में रखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है NaCl और Na2SO4, दिस इज सोडियम क्लोराइड एंड दिस इज सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कैटायन है वो क्या, Na पॉजिटिव, और यहाँ पे भी कैटायन क्या है, Na पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जो हमारा है दोनों के दोनों सॉल्ट्स, इनको सेम फैमिली के अंदर रखा जाएगा और इनकी फैमिली का नाम क्या है, इनको हम क्या बुलाते हैं, सोडियम सॉल्ट्स। दे आर नोन एज सोडियम सॉल्ट्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास में जैसे हम बात करें CaCl2 और MgCl2, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एनायन है वो क्लोरीन है, Cl नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर भी एनायन सेम है, क्लोरीन है, Cl2। तो ये जो हमारे सॉल्ट्स हैं ये सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे, दैट इज क्लोराइड फैमिली से। ये डिपेंड करेंगे किससे, क्लोराइड फैमिली से। ठीक है, तो यही चीज मैं बोल रही हूं कि सॉल्ट्स की फैमिली काफी वाइड होती है, लेकिन हम इनको कैटेगराइज कैसे करते हैं कि अगर किसी के पास में सेम पॉजिटिव चार्ज है दो सॉल्ट्स के पास में तो उनको सिमिलर फैमिली में रखा जाएगा, अगर सेम नेगेटिव चार्ज है तो उनको एक फैमिली के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन दिस वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट्स आर देयर या वाइड रेंज ऑफ फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स आर देयर, जैसे कि हम बोलते हैं सोडियम सॉल्ट्स, पोटेशियम सॉल्ट्स, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट्स, हमारे पास में मैग्नीशियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स, जिंक सॉल्ट्स, कॉपर सॉल्ट्स। ठीक है, देर इज वाइड वेराइटी ऑफ सॉल्ट्स जो कि डिपेंड करती है कि किस टाइप के आयंस, पॉजिटिव आयंस या फिर नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं, वो डिसाइड करती है फैमिली किसकी, सॉल्ट्स की। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में आता है कि जो सॉल्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो इनकी पीएच क्या होती है। अब क्योंकि सॉल्ट्स बनते हैं एक एसिड और एक बेस के रिएक्शन से, तो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन कैसी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इट मींस जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस है ना, न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो न्यूट्रल है तो इसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, 7। न्यूट्रल सब्सटेंसेस की पीएच 7 होती है। ठीक है, इट इज सीन कि कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो एसिडिक या फिर बेसिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं NaCl, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है और इसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। अब क्योंकि पीएच 7 है और ये न्यूट्रल है तो ये लिटमस पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, मतलब लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा। अब ये न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड ने रिएक्शन किया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, इसलिए सॉल्ट क्या बना है, न्यूट्रल बना है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं जैसे कि हमारे पास में सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसकी पीएच होती है 6। अब 6 पीएच किसकी हो गई, एसिड्स की ना। इसका मतलब ये जो सॉल्ट है ये क्या करता है, ये ब्लू लिटमस को टर्न कर देता है इनटू रेड, मतलब कुछ इसके अंदर एसिडिक बिहेवियर होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि सॉल्ट हमारे पास में है
मान लीजिए रिएक्शन हमने करवाई किसकी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सोल्ट है हमारे पास, इसकी पीएच कितनी होती है, 9 होती है। ठीक है, 9 पीएच होती है। 9 पीएच किसकी होती है, बेसिस की होती है या एल्कलीज की होती है। इसका मतलब क्या होगा कि ये बेसिक बिहेवियर या एल्कलाइन बिहेवियर शो करता है। देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि एसिड्स और बेस के अंदर जो रिएक्शन होती है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो हमारे पास में जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब जिसकी पीएच कितनी होगी, 7। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा NaCl, ये NaCl क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करें तो H2SO4, तो भी हमारे पास में जो सोल्ट बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये भी क्या होगा, एक न्यूट्रल सोल्ट होगा। ठीक है, तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में तो वो देगा क्या, न्यूट्रल सोल्ट्स। सिमिलरली अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है वीक बेस के साथ में, तो हमको सॉल्ट तो मिलेगा, लेकिन वो सॉल्ट कैसा होगा, क्योंकि एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग था तो उस सॉल्ट के पास में क्या होंगी, एसिडिक प्रॉपर्टीज, यानी कि ये सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट होने से मतलब जब हम इसको डिसोल्व करेंगे वाटर के अंदर तो ये हमको क्या देगा, एसिड की प्रॉपर्टीज शो करेगा ये। जैसे कि हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वीक बेस हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास में NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास में सोल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और वाटर बन जाएगा हमारे पास में। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे बना है, इस अमोनियम क्लोराइड को का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका, तो क्या होगा, देखो NH4Cl प्लस वाटर। अब देखिए हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस एक्चुअल होती है स्प्लिटिंग ऑफ ए कंपाउंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर। किसी कंपाउंड का वाटर के एक्शन के कारण स्प्लिट हो जाना क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस कहलाता है। अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा NH4OH और क्या बनेगा, HCl। ठीक है, तो ये जो हमारा सोल्ट था ये कैसा सोल्ट था, एसिडिक ना। अभी क्यों है एसिडिक, हम उसकी बात कर रहे हैं। देखो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो बेस हमारे पास बन रहा है वो कैसा है, वीक है, जबकि एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। अब हमको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये इजीली आयनाइज हो जाएगा और ज्यादा अमाउंट में क्या देगा, H पॉजिटिव आयंस देगा। ठीक है, क्योंकि वीक बेस है हमारे पास में, तो वीक बेस क्या करेगा, ये इसका पार्शियल आयनाइजेशन होता है, मतलब ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, पार्शियल आयनाइजेशन होगा, तो ये हमको हाइड्रोक्साइड आयंस देगा तो सही पर लेसर अमाउंट्स में। तो इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस ज्यादा है। अब H पॉजिटिव आयंस ज्यादा है तो इसके पास में प्रॉपर्टीज भी किसकी ज्यादा होंगी, एसिड की ज्यादा होंगी, और ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को टर्न कर देता है रेड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई वीक एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। थर्ड है, अगर वीक एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो जो सॉल्ट हमारे पास में बनेगा उसके पास में बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी, या हम बोल सकते हैं वो क्या होगा, एल्कलाइन नेचर का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एसिड है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस यहां पे हम ले रहे हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सॉल्ट क्या बनेगा हमारे पास में
Na2CO3 और वाटर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में सोल्ट बना है सोडियम कार्बोनेट, ये क्या होगा, एल्कलाइन नेचर का होगा। एल्कलाइन का मतलब इसके पास में बेसिक प्रॉपर्टीज है, यानी कि इसको जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस इसका जब होगा, तो अभी हमने पढ़ा हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है किसी कंपाउंड की ड्यू टू एक्शन ऑफ वाटर। तो ये हमको क्या देगा, फर्दर ये हमको देगा बेस और H2CO3 एसिड। अब देखिए यहां पे जो बेस बन रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना, और यहाँ पे जो एसिड है वो एक वीक एसिड है। अब हमको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है तो आयनाइजेशन पे ये हमको ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस देगा। सिमिलरली जो एसिड है वो कम H पॉजिटिव आयंस देगा। तो सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, इसलिए ये जो सॉल्ट है ये क्या शो करेगा, बेसिक बिहेवियर शो करेगा, बेसिक प्रॉपर्टीज, और क्या करेगा, रेड लिटमस को टर्न कर देगा इनटू ब्लू। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्ट्स। ऑल अबाउट सॉल्ट्स नहीं है, सॉल्ट्स को अभी हम आगे और पढ़ेंगे, बट अब हम अलग अलग सॉल्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड्स इससे बनाए जा सकते हैं, इसके यूजेस क्या हैं, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो डिफरेंट काइंड के हम सॉल्ट्स को आगे स्टडी करेंगे। ये बेसिक था सॉल्ट्स के बारे में और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज करेंगे।